इमरान खान साहब ने अनाउंस किया था कि 10 मुहर्रमुल हराम के बाद पाकिस्तान भर में तहरीक शुरू की जाए इस जाली निज़ाम के ख़िलाफ़। इमरान खान साहब के मद्दे मुकाबिल हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर। उन्होंने भी कमर कस ली है और क्योंकि वो अभी तक मुतमईन नहीं हैं, वो चाहते हैं कि इस निज़ाम पर जिसके तख्लीक़कार वो ख़ुद हैं, इस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया जाए। उन्हें अभी भी ख़तरा लगता है, लूप होल्स है इस निज़ाम में और उनको ख़तरात महसूस होते हैं कि मुस्तक़बिल करीब में किसी भी लम्हे उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए वो हर दिन एक नई कोशिश कर रहे हैं कि इस निज़ाम पे मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया जाए। उनकी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अवाम और दुनिया भर में इस जाली निज़ाम को कोई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये निज़ाम जो है वो इलेक्शन चोरी की बुनियाद पर कायम किया गया है, जिसे दुनिया की कोई भी महज़्ज़ब क़ुव्वत, महज़्ज़ब जमात, महज़्ज़ब गिरोह मानने के लिए तैयार नहीं है। तो बहरहाल है आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई और दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं, वो जेल में मौजूद हैं, कैदी हैं, तवील कैद काट रहे हैं, कैद तन्हाई में हैं। उनको किसी किस्म की कोई सहूलत मुयस्सर नहीं, वो सहूलत भी जिसकी इजाज़त आइन और कानून उनको देता है, जेल कवानीन इजाज़त देते हैं। लेकिन इमरान खान साहब पे एक तवील अरसे से उनके बेटों के साथ बात नहीं करवाई जा रही, उनके ज़ाती मुआलिज उनको चेकअप की इजाज़त नहीं है, उनका वज़न गिर रहा है। ये बातें उनकी फैमिली मेम्बर्स बता चुके हैं, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता कैद तन्हाई की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है और उनको तंग किया जा रहा है और उनको जेल की काल कोठरी में भी उनकी ज़िंदगी अजीरन करने की कोशिश की जा रही है। न सिर्फ उनकी बल्कि उनकी अहलिया की भी और दीगर जो सियासी रहनुमा कैद हैं उनके साथ भी यही सलूक रवा रखा गया है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं और एजाज चौधरी साहब हैं और फिर उमर सरफराज चीमा हैं। उन सब के साथ भी यही सलूक किया जा रहा है और लड़ाई बराबर है। इमरान खान साहब कायम दायम हैं और वो अपने असूलों पर किसी किस्म का समझौता नहीं करना चाहते और वो ये चाहते हैं कि वो किसी किस्म की ना डील ना ढील पे यकीन रखते हैं, ना NRO उन्होंने देना है ना NRO लेना है। तो बहरहाल अब ज़रा माहौल थोड़ा सा गर्म होने लगा है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर बड़े भारी हैं और काफ़ी भौचाली किस्म के ये महीने हैं और बहुत कुछ इन 3 महीनों में होना अभी बाकी है। तो सूरत हाल ये है कि पहली खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध की तरफ से एक ऐलान कर दिया गया है, शेड्यूल भी दे दिया गया है ज़िले सतह पे, डिवीजनल सतह पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पे, टाउन लेवल पे तमाम ओहदेदारों को, पार्टी ओहदेदारों को, तंजीमी ओहदेदारों को हिदायत कर दी गई है कि इमरान खान की हिदायत के मुताबिक हर शहर, हर जगह, हर घर, हर टाउन में जो है वो एहतजाज किया जाए। और दूसरा, हलीम आदिल शेख साहब ने कहा कि न सिर्फ हड़ताल की जाएगी, एहतजाज किया जाएगा, बल्कि भूख हड़ताली कैंप भी लगाए जाएंगे। इब्तदा में ये अलामती होंगे और फिर बाद में तादमे मर्ग भी किया जाएगा जी, भूख हड़ताल की जाएगी। और बुनियादी मकसद सिर्फ एक ही है कि इमरान खान साहब की रिहाई, और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अवेयरनेस पैदा की जाएगी और कॉर्नर मीटिंग्स की जाएंगी, जल्द से जुलूस होंगे और शऊर भी उजागर किया जाएगा, डोर टू डोर कन्वेंशन किया जाएगा, धरने मुनक़िद किए जाएंगे और ग्रैंड ज़िले रैलियाँ मुनक़िद की जाएंगी और ये सब कुछ किया जाएगा। और इसके लिए ज़िले सतह पर हफ्तावार कार्यक्रम रिपोर्ट सूबाई सेक्रेटेरिएट को भेजी जाए। तो ये तो सिंध की तरफ से है। इसी तरीके से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी ये सिलसिला चल रहा है और बलूचिस्तान में भी, आज़ाद कश्मीर में भी और गिलगित बल्तिस्तान में भी खालिद खुर्शीद खान साहब जो हैं वो मुतहर्रिक कर रहे हैं यूथ को। और मुराद सईद साहब ने भी मैसेज कन्वे कर दिया है कि अब ज़रा उठने का वक्त हुआ चाहता है, अब जितने भी लोग हैं घरों से निकले और इस सिलसिले में अपना अपना हिस्सा डालें। दूसरी जानिब पंजाब से ख़ास तौर पे पंजाब में, क्योंकि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब जो हैं वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बने हुए हैं और उन्हें मरियम साहिबा की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज पसंद नहीं आया, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि मरियम साहिबा के साथ भी हाथ हुआ और स्पीकर साहब के साथ भी हाथ हुआ। तो यकीन दहानी तो ये करवाई गई थी क्योंकि मरियम साहिबा के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा वसी व अरीज़ हैं और व्हाट्सएप पे वो शिकायतें लगाती हैं और व्हाट्सएप पे ज़रिए ही वो तमाम उमूर ममलिकत के बारे में हिदायत लेती हैं।
तो उन्होंने भी बताया होगा यकीनन, तो उसके जवाब में उनको यकीन दहानी करवाई होगी कि आप फिक्र न करें, आप तकरीर करें, आपके होते हुए आपकी तकरीर को दौरान कोई पत्ता भी नहीं लेगा। लेकिन हुआ ये कि अपोजिशन ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान MPs ने वो काम कर दिया कि शायद उनकी तवक्को नहीं थी, और उस एहतजाज पे 26 अरकान को डी-सीट करने का इरादा रखते हैं जनाब मलक अहमद खान साहब, जो कि खुद फॉर्म 47 की पैदावार हैं, और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मुलाकात कर चुके हैं। अब दोनों ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी और स्पीकर साहब जो हैं मलक अहमद खान साहब फॉर्म 47 के, दोनों ही ये कह रहे हैं हम तो आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं, हमने तो आइन और कानून के अलावा कभी कुछ किया ही नहीं। तो ये कम से कम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो ये बात कहते हुए थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। अपने आप को देखें, अपने रुतबे को देखें, जितना उन्होंने रुस्वा किया है पाकिस्तान को दुनिया भर में, और जो कॉमनवेल्थ जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आए थे उनकी रिपोर्ट जो है 8 फरवरी 2024 के बारे में, वो रिपोर्ट ही पढ़ लें तो मेरा ख्याल है कि शर्म से डूब मरने का मकाम है, और उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा देने के बजाय उस इलेक्शन चोरी और मैंडेट चोरी के खेल का वो हिस्सा बने, और एक तरफ वो एंकर्स को बताते रहे कि जनाब उनके पोलिंग के अमले को अगवा कर लिया गया है, उनको कोई बसों में भर के ले गए हैं, उनको ये कर दिया गया है, और एंकर्स को वो फ़ोन करके बताते रहे कि मैं तो बड़ा फेयर इलेक्शन करवा रहा हूँ और मेरा तो कोई मसला नहीं है, ये तो है रावलपिंडी का मसला। तो इस तरह की बातें करते रहे हैं। लेकिन चूँकि अब उनको एक्सटेंशन मिल चुकी है और अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक वो और उनके अरकान जो हैं वो अपने ओहदों पर पराजमान हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, मरात ले रहे हैं, प्रोटोकॉल ले रहे हैं, सिक्योरिटी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, इसलिए वो यही कह रहे हैं कि और उनको यही कहना चाहिए अपनी रोज़ी रोटी हलाल करने के लिए। तो बहरहाल दोनों असहाब जो हैं वो कह रहे हैं हम रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, जबकि स्पीकर मलक अहमद खान साहब आपको मालूम है कि वो उन्होंने ही डील करवाई थी, और वही लैंड क्रूज़र में डिग्गी में लेके जाते थे किसी साहब को पैक करके। तो ये सब कुछ तो हमारे सामने। बहरहाल मलक अहमद खान साहब के ख़िलाफ़ बल्कि उनको एक ख़त लिखा है, ख्याल कास्त्रो हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं, उन्होंने ख़त लिखा है और उन्होंने बताया है स्पीकर की जानिबदारी मलक अहमद खान की पिछले तकरीबन 1.25 साल से। उन्होंने कहा कि जो इस वक्त आप कर रहे हैं और आपकी तरफ से जो गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम किए जा रहे हैं, और दूसरा ये कि ये एहतजाज जो है पंजाब असम्बली में, ये तो शुरू उस वक्त हुआ जब अपोजिशन लीडर मलक अहमद खान भच्चर जो है वो तकरीर कर रहे थे, तो हुकूमती अरकान ने आके गंदे इशारे किए, गंदी गालियाँ दी, और उनके तकरीर के दौरान उनको घेरने की कोशिश की। और न सिर्फ ये कि गंदी गालियाँ, नाजेबा इशारे, नाजेबा फ़िक्रे कसे, और तमाम अपोजिशन अरकान को धक्के मारने की पहल भी हुकूमत ने की और हुकूमती अरकान ने की, और एक मुअज़्ज़ज़ असम्बली ने घड़ी चोरी का झूठा और बेबुनियाद इल्ज़ाम भी लगाया। तो उन्होंने कहा कि मलिक अहमद खान साहब से कि आपके पास शिकायत गई तो आपने कुछ नहीं किया। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि पिछले 1.25 साल से हुकूमती अरकान जो हैं वो अपोजिशन को जिस तरीके से दबा रहे हैं, जिस तरीके से वरगला रहे हैं, और उस पर बहुत मुतअद्दिद दफ़ा आपको भी शिकायत की गई कि ये हमें धमकाते हैं, हरास करते हैं, लेकिन आपने सरकारी अरकान के ख़िलाफ़ कभी कोई शिकायत एंटरटेन नहीं की। और फिर ये कि हुकूमत पंजाब पर 10 खरब की करप्शन और बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की गई, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? ये तो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है। और इसलिए उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें हम सब जब सामने लाते हैं तो आपको तकलीफ़ होती है, और ये हमारा जमहूरी हक़ है। और बजट इजलास भी हुकूमती जमात के अरकान असम्बली ने डिप्टी स्पीकर को कंधों पर उठाकर शोर शराबा करते हुए असम्बली कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की गई, और इसका माजी में कभी मिसाल नहीं मिलती कि डिप्टी स्पीकर जो हैं वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ नारेबाजी करें, उनका जलाओ घिराव करें, ये सब कुछ करें। लिहाजा उन्होंने कहा कि पाक भारत जंग के दौरान भी मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला ने दुश्मन के खिलाफ असम्बली फ्लोर पर आकर बिल्कुल भी लबकुशाई ना की, और ना ही पाकिस्तान के दुश्मन को ललकारा, जबकि दुश्मन के खिलाफ बोलना हुब्बुल वतनी का तकाजा था। वज़ीर आला का दुश्मनी के खिलाफ जुबानबंदी भी कई सवालात को जन्म देता है। और उन्होंने कहा कि सारे मामले में स्पीकर जो है वो आप जानिबदार रहे। फिर उन्होंने
कहा कि महंगाई के खिलाफ हेल्थ कार्ड की बंदिश, किसानों की अजनास, इसमें सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया। महंगाई अरूज पर है और चीनी का रेट 80 रुपये फी किलो बढ़ चुका है। 80 रुपये फी किलो से बढ़कर 190 रुपये फी किलो तक पहुंच चुका है। इंडस्ट्री तबाह हो रही है, कारखाने पंजाब में बंद हैं और इस सब के बावजूद आप कहते हैं कि इन मामलात पे आवाज़ ना उठाई जाए। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा हो नहीं सकता और इसलिए उन्होंने स्पीकर को कहा कि आप तो खुद माजी में एहतजाज करते रहे हैं, हल्ला गुल्ला करते रहे हैं, तोड़ फोड़ करते रहे हैं, तो अपने ज़रा माजी को भी देखिए सामने और अपने गिरेबान में झांकिए तो आपको बहुत कुछ नज़र आ जाएगा। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। और उन्होंने कहा कि जनाब स्पीकर, जब आप खुद पीटीआई की हुकूमत में एहतजाज करते और करवाते थे, जिसकी वीडियोज़ मौजूद हैं, तो ये सब हलाल था क्या? जब हुकूमती अरकान ने पीटीआई के रुकन उसामा गुजर को किताब मारी थी तो इस वक्त यह कवानीन क्यों नहीं लागू होते? खुद करें तो रामलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। वाह क्या खूब है। तो ये लिखा है जी MPA PP 118 ख्याल कास्त्रो साहब ने और उसकी वजह यह है कि डी-सीट करने का सोचा जा रहा है 26 MPS को। और उसकी रीज़न मैं आपको बता दूं कि क्यों हुई। उसकी रीज़न इसके पीछे ये है कि मरीम साहबा को किसी ने यकीन दहानी करवाई थी कि आप बेफिक्र होकर जाएं, आप तकरीर करें, आपकी तकरीर के दौरान किसी किस्म का कोई खलल नहीं होगा, कोई पत्ता भी नहीं हिलेगा और एहतजाज तो बहुत दूर की बात है। और लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPS नौजवान और सब ने, ख़वातीन और हजरात ने, सब ने मिलकर ये फैसला किया कि जी हम एहतजाज तो करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये तो जो मलका आलिया के खिलाफ बहुत गुस्ताखी हो गई। तो फिर उन्होंने शिकायत यकीनन लगाई होगी थी किसी ना किसी को कि जनाब देखें, मुझे यकीन दहानी करवाने के बाद भी मेरे साथ ये सलूक किया गया है। इसलिए फिर उन्होंने ये कार्रवाई शुरू कर दी और अब नून लीग खुद भी इस बारे में काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। अगला सवाल जो है जी वो है माइंस एंड मिनरल्स, खैबर पख्तूनख्वा। तो उस सिलसिले में भी अब गेम चूँकि फंसी हुई है, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब को यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं, अमेरिका को यकीन दहानियाँ करवाई हैं कि पाकिस्तान के माइंस एंड मिनरल्स आपके जनाब कदमों में हम ला के रख देंगे और इसको आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हुआ ये है कि पंजाब में तो चले इनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में भी मुतनाज़ा बिल मंजूर करवाया गया माइंस एंड मिनरल्स से मुतालिक, मादनियात और वसाइल जो ज़ेर ज़मीन ख़जाने हैं उनके मुतालिक। और मौलाना फजल रहमान साहब JUI की जमात ने उस बिल को चैलेंज करने का भी, कानून को बल्कि कहना चाहिए कानून को चैलेंज करने का भी ऐलान किया था। अभी तक उसकी क्या अपडेट्स हैं ये मौलाना साहब बता सकते हैं, या सिर्फ वो गिदड़ भपकी थी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में उसको चैलेंज करना था। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब ने मना कर दिया था कि कोई माइंस एंड मिनरल बिल मंजूर नहीं होगा जब तक कि मैं बाहर ना आ जाऊं और बाहर आके रिहा हो कि उसके बाद फैसला करेंगे इसका करना क्या है, क्योंकि ये गैर मामूली बिल है। लिहाजा माइंस एंड मिनरल बिल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक स्पीकर के चैम्बर में पड़ा है या सूबाई असम्बली की सेक्रेटेरिएट में पड़ा है, तो अभी तक उस पर पेशरफ्त नहीं हुई। अब इन्होंने एक और तरीका निकाला है और वो है कि एक कमेटी बना दी गई है और अमीर मुकाम साहब फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्हें कन्वीनर बना दिया गया फाटा के लिए। अमीर मुकाम को कमेटी का कन्वीनर मुंतखब करके और कहा गया है कि ये कमेटी देखेगी और इसका बुनियादी मकसद ये है कि इस कमेटी के ज़रिए ये माइंस एंड मिनरल्स को और फाटा के मामलात को बराह रास्त इस्लामाबाद देखना चाह रहा है और इस्लामाबाद के पीछे रावलपिंडी होगा यकीनन, तो वो देखना चाह रहे हैं और सूबाई हुकूमत इसको रजिस्ट कर रही है। और क्योंकि अमेरिका के साथ वादे हो चुके हैं तो वो वादे पूरे करने हैं, लेकिन यहाँ पे आके मामला फंस गया है। और अब आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वाज़े तौर पर उन्होंने ये कहा कि अगर इस तरह की कोई हरकत की गई तो हम फिर मुज़ाहमत भी करेंगे, क्योंकि वज़ीरिस्तान में भी एहतजाज हो रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो हैं वो निकले हुए हैं, रोज़ाना एहतजाज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक नए ऑपरेशन की तैयारी की भी बात की जा रही है। तो वज़ीरिस्तान हो, फाटा हो, पाटा हो, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हो, वो अब किसी किस्म की किसी नई प्रॉक्सी शुरू करने के मूड में नज़र नहीं आते और वो चाहते हैं कि हमें अमन दिया जाए, हम अमन चाहिए। सूबाई हुकूमत ने माइंस एंड मिनरल बिल पास होने से रोका, तब से ड्रामा रचा रहे हैं। मैं सैफरान कमेटी का मेंबर भी हूँ
और वहाँ ये बात डिस्कस ही नहीं हुई। वफाकी हुकूमत को इख्तियार नहीं कि फाटा में मुदाखलत करे और इन का स्टेटस जरगा सिस्टम चेंज करे। ये ड्रामे मिनरल तक रसाई के लिए हैं, हम इसे मुस्तरद करते हैं। तो माइंस एंड मिनरल्स, क्योंकि इस बात का ऐलान फील्ड मार्शल ने वाशिंगटन में भी किया था और वो इस कहते हैं कि अमेरिका के ये हवाले किया जाए, अमेरिका सरमायाकारी करे और अमेरिका आए और वेलकम कहेंगे। लेकिन ये मामला इतना सादा है नहीं जितना फील्ड मार्शल बयान कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है।